वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को नरेशन बता रहा हूं। मैंने आपको नरेशन में टेंस से कैसे परिवर्तन होता है बता दिया है। इस बार मैं आपको नया नियम बताने जा रहा हूं। देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में निकटता प्रकट करने वाले शब्द आए हों तो उन्हें दूरी प्रकट वाले शब्दों में बदलते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में तथा रिपोर्टेड स्पीच में निकटता बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे देखिए, डायरेक्ट स्पीच में अगर रहेगा दिस तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दैट, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट डे, इस तरह से बदला जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। डायरेक्ट स्पीच रहेगा यहाँ पर। देखिए, नेक्स्ट डे का होता है नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे में बदलते हैं, फॉलोइंग डे। इसके बाद देखिए, यस्टरडे का होता है, यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलते हैं, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे या डे बिफोर, या डे बिफोर। अगला देखिए, लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट डे को बदलते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे रहेगा, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। देखिए, लास्ट डे को बदलते हैं द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, या द डे बिफोर, द डे बिफोर, यहाँ भी रहेगा द डे बिफोर। देखिए, यस्टरडे को बदलते हैं द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, लास्ट डे को बदलते हैं द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। इसके बाद देखिए, लास्ट डे के बाद लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट वीक को इस तरह से बदलते हैं द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द डे बिफोर। देखिए, लास्ट वीक को बदलेंगे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। इस तरह से इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बदलते हैं। और कुछ देख लीजिए एग्जांपल इसका। लास्ट मंथ को बदलते हैं लास्ट मंथ, लास्ट मंथ को बदलते हैं द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस मंथ या द मंथ बिफोर, द मंथ बिफोर। बिफोर में देखिए, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर को बदलते हैं, लास्ट ईयर को बदलेंगे द प्रीवियस ईयर या द ईयर बिफोर, द ईयर बिफोर। देखो, इस तरह से इसका डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर ये दिया हो तो इसको इंडायरेक्ट में इस तरह से बदलते हैं। और देख लीजिए एग्जांपल, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे को बदलते हैं द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे,
फॉलोइंग डे। देखिए नेक्स्ट डे को बदलेंगे फॉलोइंग डे, अगर रहेगा नेक्स्ट मंथ उसे बदलेंगे फॉलोइंग मंथ, अगर रहेगा नेक्स्ट ईयर उसे बदलेंगे फॉलोइंग ईयर, इस तरह से बदलेंगे। अगर लास्ट ईयर है तो उसे बदलेंगे द प्रीवियस ईयर या द ईयर बिफोर। इसी तरह जैसे लास्ट मंथ है तो उसे बदलेंगे द प्रीवियस मंथ द मंथ बिफोर, इस तरह से बदलेंगे। तो देखो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर इस तरफ दिस है तो उसको इनडायरेक्ट में दैट में बदलेंगे, हियर को देयर में बदलेंगे, नाउ को देन में बदलेंगे, दिस नाइट का दैट नाइट, दिस डे का दैट डे, टुडे का दैट डे, इस तरह से बदलेगा। लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ था द मंथ बिफोर, लास्ट ईयर को बदलेंगे द प्रीवियस ईयर द ईयर बिफोर। इसके बाद नेक्स्ट डे है तो उसे बदलेंगे द फॉलोइंग डे, अगर नेक्स्ट मंथ है तो उसे बदलेंगे द फॉलोइंग मंथ, अगर नेक्स्ट ईयर है तो उसे बदलेंगे द फॉलोइंग ईयर। इस तरह से इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में परिवर्तन होता। देखिए क्या एग्जाम्पल हम देकर बता रहे हैं, इस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। जैसे देखिए डायरेक्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमा, आई वांट टू गो, या आई वांट टू गो प्ले, आई वांट टू गो प्ले क्रिकेट टुडे। देखिए ये है डायरेक्ट स्पीच, ये है डायरेक्ट स्पीच में, यह है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इसमें दिया है टुडे, तो टुडे को बदलेंगे दैट डे में। देखिए कैसे बदलेगा, यह है डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए ही को ही रहने देंगे, सेड टू को टोले में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट मी है तो मी रहेगा, कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए आई है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है, तो आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन तथा केस के अनुसार बदलते हैं, तो आई ही के हिसाब से बदलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही। ठीक है, अब देखिए ये वांट क्या है, ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसको पास्ट टेंस में बदल देंगे। मैंने बताया है नियम, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे पास्ट टेंस में बदलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर वांट है तो यहाँ पर हो जाएगा वांटेड, वांटेड। टू प्ले तो टू प्ले रहेगा, टू प्ले, टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए जो यहाँ पर टुडे है यह निकटता बता रहा है, यानी टुडे आज वह कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वांट टू प्ले क्रिकेट टुडे, उसने मुझसे कहा मैं आज क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आज जो नजदीक दिखा रहा है इसको दूरी वाले में बदलेंगे, यानी टुडे का क्या होगा दैट डे, दैट डे, दैट डे, इस तरह का बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं अगला एग्जांपल बता रहा हूँ। राम सेड टू यू, इन्वर्टेड कॉमा में, दिस इज अ बॉल। देखिए अगला एग्जांपल है, राम सेड टू यू, राम ने तुमसे कहा दिस इज ए बॉल, यह एक गेंद है। ये देखिए पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट में, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, दिस माने यह है, तो दिस को किसमें बदलेंगे दैट में। देखिए इसका डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट बदलेंगे तो क्या होगा, यह है डायरेक्ट स्पीच,
इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए राम को राम लिखेंगे, सेटू को टोल में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट यू तो यू लिखेंगे, कामा इनवर्ट कामा हटाकर दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद दिस का है तो दिस की उसको बदल देंगे दैट में। इसके बाद देखिए ये प्रेजेंट टेंस में, इसे बदलेंगे पास्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने नियम बताया है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो यहाँ पर इच का क्या हो जाएगा, वाज, दैट वाज अ बॉल। इसके बाद फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या हो गया, राम टोल यू, राम ने तुमसे बताया कि दैट वाज अ बॉल, राम ने तुमसे कहा कि वह एक गेंद था। अब ये हो गया इसका डायरेक्ट का और एग्जांपल देखते हैं, ऐसे लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो। रवि Ravi said, I go to Mumbai, I go to Patna, I go to Patna next month. देखिए ये है रवि सेड, रवि ने कहा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, आई गो टू पटना नेक्स्ट मंथ, रवि ने कहा मैं अगले महीने पटना जाता हूँ, अगले महीने पटना जाता हूँ। देखिए अगले, आई गो टू पटना नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने पटना जाता हूँ। तो देखिए इसमें इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या बोलेगा, रवि को लिखेंगे रवि, सेट को सेट में रहने देंगे, कामा न्यूट कामा हटाकर दैट का प्रयोग होगा। आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो रवि है तो क्या हो जाएगा ही, क्योंकि रवि थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है। तो कोई भी अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का नाम है तो उसे ही बदल देंगे, किसी महिला का नाम है तो उसे सी बदलेंगे, क्योंकि रवि थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है तो थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन बदे ही आता है और थर्ड पर्सन का महिला एक वचन बदे सी आता है। तो देखिए अब गया, ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में, तो इसे बदलेंगे पास्ट टेंस में। पास्ट ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, आई गो टू पटना नेक्स्ट मंथ, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसको बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट है टू पटना। नेक्स्ट में मंथ का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग मंथ, मंथ, मंथ नीचे लिख दे रहे हैं। इस तरह से इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इसको आप लोग बढ़िया से मेहनत से पढ़िए, समझिए, जो भी दिक्कत है मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।